हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका चैप्टर 12 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इसी चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या बोलता है उस पर लेके चलता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एक बॉक्स के अंदर बना रखा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो जो ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको आपको नोटबुक में लिख लेना है और इसको याद करना है, ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ ये है क्या। देखो यहाँ लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्री टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन एंड इम्प्रूव सीड्स। इसका मतलब क्या है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, एक प्रोग्राम था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम था जिसे शुरू किया गया था बहुत सारे देशों में, ठीक है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ताकि जो फूड है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ाएंगे, देखो जो फूड प्रोडक्शन है कैसे बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर को अच्छा करके। तो एग्रीकल्चर जो होता है यानी खेती बाड़ी जो है वो कब अच्छी होगी, जब हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो करेगा ना। तो वैसे ही भारत ने क्या किया था, अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, अच्छी इरिगेशन का यूज़ किया। इरिगेशन मतलब खेतों में जब पानी डालते हैं ना, उससे इरिगेशन कहते हैं। तो सही तरीके का हमने इरिगेशन का यूज़ किया, अच्छे बीजों का यूज़ किया, अच्छे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। इसी को हमने क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है वाइट रेवोल्यूशन। अब ये वाइट रेवोल्यूशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वाइट रेवोल्यूशन क्या था, वाइट रेवोल्यूशन इज़ अ प्रोग्राम इन इंडिया। ये भी इंडिया में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि भारत में जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये जो प्रोग्राम था इसका उद्देश्य ये था कि भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मतलब इतना दूध का उत्पादन कर पाए कि सबकी जो नीड है वो पूरी कर पाए, ठीक है यहाँ पे। तो भारत ने ऐसे ही किया, अच्छे किस्म के क्या किए, जो जानवर थे ना, यानी जो एनिमल्स थे, जो दूध देने वाले एनिमल्स थे, उनकी ब्रीड को ठीक किया, उनके खान पान को ठीक किया, जिससे क्या हुआ, भारत में जो मिल्क का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी को वाइट रेवोल्यूशन कहा गया। तो वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फूड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या चलते हैं, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा हो गया, ये हो गया जो आपको नोटबुक में लिखनी है। सेकंड क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक है, नोटबुक में आपको लिख के याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोलता है, देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन में कर रखा है। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है। देखो जिसको भी मैंने आपको ग्रीन बॉक्स में डाल रखा है ना, वही आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन ये बोलता है खरीफ सीजन क्या होता है। देखो दिस क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब खरीफ जो सीज़न होता है ना, खरीफ सीज़न क्या होता है, खरीफ सीज़न में वो क्रॉप्स उगती है, यानी वो प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है, जो रेनी सीजन्स वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ये जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगता है और इनको समर सीज़न क्रॉप भी कहते हैं। जो खरीफ सीजन्स वाले क्रॉप होते हैं ना, उनको हम समर सीज़न क्रॉप भी कहते हैं। और खरीफ क्रॉप पे कौन कौन से आते हैं क्रॉप्स आते हैं, एक आता है, देखो एक आता है ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, मैडी, सोयाबीन। ये सब किस में आता है, खरीफ सीजन्स में आता है, ठीक है यहाँ पे। यानी खरीफ सीज़न कौन सा होता है, रेनी सीजन्स होता है, जो जून से लेकर अक्टूबर में चलता है, और इसको समर सीज़न क्रॉप भी कहते हैं। इसके बाद तो क्या है हमारा, इसको आता है रबी सीज़न। रबी सीज़न क्या होता है, इसे देखो दीज क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग द नवंबर टू अप्रैल। ये जो रबी सीजन होता है ये नवंबर से अप्रैल तक चलता है। और रबी जो क्रॉप होता है इसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लाइन सीड, ईटीसी। तो आपके पास कौन सा हो गया, ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन और ये हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये आपको नोटबुक में लिख के याद करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली
डिसिमिलर, देखो डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विद अ गुड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द क्रॉप। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है, मान लो एक P1 नाम का एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर समझाता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो एक P1 नाम का प्लांट है और एक P2 नाम का प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस कह सकते हैं हमें, क्रॉसिंग करवाएंगे। और क्रॉसिंग कराने के बाद जो P3 नाम का जो प्लांट बनेगा ना, इस प्लांट में P1 के भी गुण होंगे और P2 के भी गुण होते हैं, ठीक है यहाँ पे। और ये P3 नाम का जो प्लांट होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है यहाँ पे। इसमें दोनों प्लांट के क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको इसको कॉपी में लिख लेना है, जो मैंने ग्रीन में कर रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन में डाल रखा है मैंने, यहाँ दे रखा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, देखो रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ए लार्ज अमाउंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है ना, वो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे फॉस्फोरस जो होता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे ये वाला आपको उतार लेना कॉपी में। इसके बाद आता है, इसके बाद है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होता है हमारा, इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है, देखो रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। ये प्लांट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेन, क्लोरीन, ये सब जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट पे। देखो अब देखोगे यहाँ पे पर्पल टाइप का बॉक्स आ गया। कौन सा बॉक्स आ गया, पर्पल टाइप का। अब होगा क्या, ये जो पर्पल टाइप का जो बॉक्स है ना, इसको आपको नोटबुक में नोट नहीं करना, बस आपको समझ लेना है, बस समझना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिखा मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो जो प्लांट्स होता है ना, उसको भी क्या नाम है, खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो मैन्योर जो होता है वो एक क्या है, न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये किससे बनता है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये जो मैन्योर होता है ना, वो मिट्टी को यानी सॉइल्स को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। देखो मैन्योर को हम मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आ गए, और प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी से यानी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो मैन्योर होता है वो बनता कैसे है, देखो इट प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा प्लांट वेस्टेज। मतलब जो एनिमल जैसे गोबर करते हैं ना, गोबर होता है, काउडंग्स हो गया, और प्लांट्स में से जो पत्ती वत्ती गिरती है तो उनके सड़ने से ये मैन्योर बनता है। उनको मिट्टी मिला दो, वो मैन्योर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैन्योर के में ना टाइप्स होते हैं। मैन्योर के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। मैन्योर के क्या टाइप्स होते हैं, देखो मैन्योर के 3 टाइप्स होते हैं। मैन्योर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है कंपोजिट, एक होता है वर्मी कंपोजिट, एक होता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। यहाँ पे तो जो कंपोजिट होता है वो आपको बता चुका, वो कैसे बनाया जाता है, जैसे काउडंग हो गया, या जो आपके किचन से वेस्ट निकलता है ना, फल के या सब्जियों के टुकड़े होते हैं, उनको आप मिट्टी में मिला दो तो क्या बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाता है, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या कंपोस्ट जो होता है वो मैन्योर ही होता है। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना, ये केचुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, केचुओं से, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थवर्म होती है ना, अर्थवर्म, उससे बनता है। आप क्या करो, अर्थवर्म जो होता है ना, अर्थवर्म, उसको मिट्टी में मिला दो, ठीक है। वो क्या करेगा, मिट्टी को और क्या नाम है लूज़ करके किस में बना देगा, वो वर्मी कंपोस्ट बना देगा। फिर आता है ग्रीन मैन्योर। क्या आता है, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं हम, एक जैसे मान लो कि यहाँ पे ये खेत है, ठीक है। यहाँ पे इस खेत में हम पहले कोई प्लांट उगाएंगे, जैसे मान लो कोई मूंग की दाल की जो फसल होती है वो उगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उगाने के बाद जब थोड़ा सा पौधा टाइप का बन जाएगा, उस पर हम हल चला देंगे या ट्रैक्टर से उसके ऊपर चला देंगे, ठीक है, ताकि वो जो पूरे प्लांट्स है ना मिट्टी में मिल जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो मैंने आपको ग्रीन मैन्योर तक यहाँ तक बातें समझा दी। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चंस को याद करेंगे। पहले जो सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से हम जो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको क्लियर से समझेंगे और उसको नोट डाउन करके याद करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।